नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आज कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जानकारी है जिसको शायद आपने अगर जो अपने ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई कर लिया तो आप उन 10% ट्रेडरों में से आ जाएंगे एंड कॉम्पोनेंट जो 90% ट्रेडर लॉस करते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कैसे एक रिटेलर को ट्रैप करता है और उस केस में आपको कैसे बचना है, आपको कैसे ट्रेड करना है, साथ में आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड एंड स्ट्रेटजी का यूज करके फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से कैसे बच पाएंगे, साइडवेज मार्केट को कैसे पहचान पाएंगे, ये सब कुछ हम कवर करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, यकीन मानो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है पूरी तरह से बदल जाएगी एंड आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि अगर जो आपने स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी समझ ली तो फिर इसके बाद मार्केट में कुछ नहीं बचता है एंड आप पूरा गेम समझ जाएंगे ट्रेडिंग का। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। और समय नहीं अगर जो आपके पास तो वीडियो को बाद में देखना, लेकिन वीडियो को पूरा देख लेना एंड सब कुछ मैं बहुत क्लियर एंड बैक टेस्ट आपको दिखाऊंगा और साथ में आपको मैं रियलाइज कराऊंगा कि हाँ ऐसा होने के बाद ऐसा क्यों हुआ एंड फेक ब्रेकआउट के बाद कैसे बच सकते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद वो फेक है या रियल ब्रेकआउट है कैसे पहचाने, ए टू जेड कंप्लीट सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज के डेट में अगर ट्रेड हो रहा है तो सेंसेक्स है एंड निफ्टी 50 है, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी मंथली हो चुका है। सो उसमें अभी ट्रेडिंग लोग कम करते हैं। तो हम निफ्टी को देखते हैं, ठीक है। निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, बहुत क्लियर है आपके सामने। कुछ भी अभी सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड कुछ भी नहीं, आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे जो कि ईमे है। मैं आपको इसकी भी सेटिंग बताऊंगा कि कौन से इंडिकेटर्स में यूज करता हूं। उसके पहले हम समझते हैं ट्रैपिंग एंड स्मार्ट मनी कैसे ट्रैप करता है और लोग कहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, कौन सी कैंडल देखते हैं जिसपे उनको यही लगता है कि यार मार्केट तो ऊपर जाएगा एंड जस्ट उसके बाद मार्केट नीचे आ जाता है। दिखाता हूँ, अभी पिछले चार्ट को भी थोड़ा समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इस चार्ट में आपको क्लियर समझ में आएगा, तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। इस चार्ट में आपको एकदम बारीकी से मैं बता रहा हूँ, रुकिए। अब जैसे कि आपने देखा कि मार्केट की जो ओपनिंग थी यहाँ पे हुई, मार्केट ने ओपन होते हुए थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की, यानी कि ऑर्डर्स लिए। ऑर्डर्स लेने के बाद मार्केट ने अपसाइड की रैली करी, इसके बाद मार्केट गिरा, ठीक है। अभी जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे कंटिन्यू जब तक ट्रेंड रहता है, जब तक उनको एक अच्छी पुल बैक या फिर अच्छा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए और न करते हैं जो प्रो ट्रेडर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दे दिया एंड मार्केट फिर से वापस थोड़ा सा कंसोलिडेटेड किया। इसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे आप ध्यान क्या देना है आपको, ये समझ लो पहले। मार्केट यहाँ से बार बार नीचे आया, ठीक है, ध्यान से देखना आप। फर्स्ट टच किया, मार्केट डाउन हुआ, ठीक है। फिर सेकेंड टच किया, मार्केट डाउन हुआ। जब थर्ड टच किया और स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी तो यहाँ पे सबको यही लगा कि मार्केट ब्रेकआउट है और यहाँ तक का टारगेट लेके लोगों ने अपना ट्रेड प्लान किया। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ, थोड़ा सा मार्केट ने प्रॉफिट दिखा के एंड डायरेक्टली नीचे, यानी कि जो यहाँ पे एसएल थे सारे के एसएल हिट किए, ठीक है। यहाँ पे एक रिटेस्टिंग लिया और ट्रेंड क्या हुआ, फिर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड मार्केट ने चालू कर दिया। अब देखो यहाँ पे रीजन क्या हुआ, मार्केट ने कैसे ट्रैप किया लोगों को और कैसे आपको एंट्री करनी चाहिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो मार्केट ने एक टच किया, सेकंड टच किया, थर्ड टच में मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, ठीक है। सीधा कैंडल जोन के बाहर आ गई यहाँ से। यहाँ पे मान लीजिएगा जो रिटेल ट्रेडर होंगे उन्होंने एंट्री किया, ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसका हाई, यहाँ तक लोगों ने ज़्यादातर टारगेट रखे होंगे, इस हाई का, ठीक है, इस हाई का या इस ईएमए का या तो फिर इसके लो का। बट मार्केट क्या करता है, मार्केट तुरंत ही एक यहाँ से को यहाँ पे ये कैंडल जो दिख रही है ये भी पूरी तरह से ब्रेसनेस नहीं दिखा रहे। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी यहाँ पे, ठीक है। जिनके भी यहाँ पे पेंडिंग आर्डर रहे होंगे, जिन्होंने भी सोचा होगा कि यार अभी नहीं मैं एंट्री प्लान करता हूँ, उन्होंने यहाँ पे एंट्री किया होगा, ठीक है, एक रिटेस्टिंग का वेट करते हुए। जैसे यहाँ से गया, यहाँ पे एंट्री करेंगे और मार्केट क्या हुआ, डाउन हुआ। डाउन होने के वापस से ब्रेकआउट किया। जिनको अभी तक भी लग रहा था कि मार्केट में मैं एक रिटेस्टिंग का वेट करता हूँ, तो जब ये ब्रेकआउट फेल हुआ अपसाइड का, एंड लोगों ने जिसने भी एंट्री नहीं किया, जब सेकेंड बार ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने एंट्री कर, एंड जो उसका मार्केट ने ट्रेंड किया वो कंटिन्यू डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। और यहाँ पे जितने भी
बायर से सबको बाहर फेंका और मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, ध्यान से देखना। ये कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी कैंडलें बन रही है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो एक बिग कैंडल बनी, वो भी रेड कलर की। ठीक है, यानी कि सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुए। अब सेलर्स जब यहाँ पे एक्टिव होंगे, अब इसके बाद धीरे धीरे बायर्स एक्टिव हुए। अब किसी न किसी तरह से जो सेलर्स थे उनको बाहर करना है मार्केट को, उनका भी सेल लेना है, और जो बायर्स है उनका भी सेल लेना है, जो सेलर्स है उनको भी सेल लेना है। यानी कि अगर जो आप यहाँ पे थर्ड टच पे डाउन का ट्रेड लेके बैठे हैं तो तुमको भी बाहर करना है मार्केट को। मान के चलो आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, आपका एसएल यहाँ पे है। अब मार्केट ने सीधा ब्रेकआउट किया, एसएल हंटी किया। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों ने कॉल साइड की एंट्री बनाई, जिसने यहाँ पे पुट की एंट्री बनाई, सेल किया, उसको भी मार्केट ने यहाँ से बाहर कर दिया। अब जिसने यहाँ से कॉल की एंट्री बनाई, थोड़ा सा ऊपर जाके उसको भी मार्केट ने बाहर कर दिया। अब जब मार्केट यहाँ से बाहर हुआ, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट किया एंड फिर जाके स्मार्ट मनी ने पैसा बनाया और ट्रेंड को कंटिन्यू किया। यानी कि प्रॉपर समझ में आ रहा था कि ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि अगर जो कोई भी कैंडल सीधे तोड़ती है, तोड़ने के बाद यहाँ पे कोई रिटेस्टिंग या बुलिश कैंडल नहीं बनती। काफ़ी बार आप देखते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, तो जब स्ट्रॉन्ग कैंडल से भी अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो वो रियल ब्रेकआउट नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होगा, एंड मैं तो बोलता हूँ 100 में 90 बार ऐसा होगा जब ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है। और यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि यार इस कैंडल तो अच्छी बनी है, चलो एंट्री ले लेते हैं, मार्केट कहीं निकल ना जाए। अरे मार्केट तो कहीं नहीं भागने वाला, लेकिन अगर जो आप ऐसी जगह पे एंट्री लेंगे आप सीधा लॉस करेंगे, ये तो कन्फर्म है। अब एक चीज़ आपको ट्रेड कैसे करना, ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज़, जैसे ही मार्केट कभी भी ब्रेकआउट करता है आपको वेट करना है। कंफर्मेशन क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको वेट करना है, यहाँ पे जैसे हुआ आपको कुछ नहीं करना, इंतजार करो। मार्केट निकल रही, निकलने दो। हालांकि आपका ट्रेड छूट जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन बगैर सेटअप के, जो सेटअप बता रहा हूँ उसको भी अगर जो आपने फॉलो कर लिया, एंड आप देखेंगे ना 10 बार में से 8 बार काम करेगा, और आप 8 बार फेक ब्रेकआउट को समझ के आप 8 बार प्रॉफिट में निकलेंगे और अच्छे ब्रेकआउट को समझ पाएंगे, और ब्रेकआउट के साथ एक ट्रेंड के साथ ट्रेड अपना कंटिन्यू कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे स्टॉक कैंडल ने ब्रेकआउट किया यहाँ पे, अब क्या होगा, लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया। ठीक है, इस कैंडल पे एंट्री किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट वापस आया। जिन्होंने यहाँ पे एंट्री किया उनको सबको ले डूबा यहाँ से मार्केट। अब आपको ट्रेड कैसे करना, एंट्री किया, मार्केट को निकलने दो। अगर जो मार्केट सीधा निकल रहा है उसको जाने दो। मार्केट को अगर जो ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा तो मार्केट सीधा कभी नहीं जाएगा, मार्केट वापस आएगा, ये इसको इस लेवल को टच करेगा जहां से लिक्विडिटी पड़ी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी रहेगा, इसको टच करने वापस जरूर आएगा। ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए मार्केट को आना ही पड़ता है, और जब मार्केट इस एक्सेप्ट करेगा एंड तब धीरे धीरे करके छोटी छोटी कैंडलों से मार्केट अपना ट्रेड कंटिन्यू करेगा यहाँ से। एंड आपका जो ऑर्डर रहेगा वो यहाँ पे इस जोन के जो ये है, यहाँ पे आपका ऑर्डर एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल जैसे कि ये आपको कैंडल दिख रही है, ऐसी कैंडलें मार्केट सीधा नहीं कि बस एक कैंडल में नीचे आ गया, एक कैंडल में ऊपर निकल गया। अगर जो वापस ऐसा मार्केट करता है, एंड आप यकीन करो कि मार्केट फिर से वापस आने वाला। अगर जो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो अब आप ये समझो कि मार्केट यहाँ से गया, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिया। अब डायरेक्टली अगर जो बुलिश कैंडल बढ़ रही, आप ये समझ जाओ कि मार्केट में अभी जो भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है उसको ग्रैब करने जा रहा है। उसको जितने भी सेल पड़े हुए हैं, जिन्होंने भी सेल का प्लान किया है, उनको मार्केट बाहर जरूर निकालेगा। पहले यहाँ से जो बायर्स थे उनको निकालेगा, जिन्होंने यहाँ से सेल किया उनको भी निकालेगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना, जब मार्केट नीचे रिटेस्टिंग के लिए और धीरे धीरे करके ट्रेंड को कंटिन्यू करे, तब समझ जाओ कि बायर्स इंटरेस्टेड है और बायर्स धीरे धीरे ट्रेंड को अपसाइड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर जो मार्केट नीचे आया
नीचे आने के बाद सीधा धड़ाम से इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दे एंड आप समझो कि ये प्रॉपर ट्रैपिंग है। ट्रैपिंग के बाद मार्केट जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स एंट्री करेंगे, मार्केट धड़ाम से फिर से नीचे आएगा और सबको ले डूबेगा और लास्ट में आप देखेंगे तो डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और जो स्मार्ट मनी होगा वो अच्छा पैसा बनाएगा। चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा और पीछे के चार्ट में ले चलता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ये पूरा का पूरा फेक ब्रेकआउट। अब मैं थोड़ा सा डाउन साइड भी आपको यही चीज़ एग्जाम्पल में समझा देता हूँ कैसे होता है। अगर ये चीज़ आपने समझ लिया तो आप समझो कि हो गया आपका। यहाँ से देखो मैं थोड़ा सा ये बिग को भी कवर करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे सेम चीज़ डाउन साइड हुआ, मार्केट एक रेंज में था जोन पे, यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड हो रही थी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया, जितने भी बायर्स से उनको लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने ट्रेंड डाउन साइड किया और यहाँ पे जितने भी स्मार्ट मनी होंगे वो यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू किया। अब वापस क्या हुआ, जब मार्केट ने इस जोन को तोड़ा, ठीक है, तब यहाँ पे फिर से देखेंगे एक अच्छी कैंडल। भाई ट्रेंड तो डाउन था ही, यहाँ से लगातार मार्केट में गिरावट आ रही थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने फिर से जो रिटेलर्स हो गए उन्होंने यहाँ पे पुट का प्लान किया होगा, यहाँ पे पुट का प्लान किया एंड देखेंगे जो सेकेंड कैंडल बनी सीधे ऊपर। अब आप समझो कि अगर जो कोई भी मार्केट में आता है तो सबसे पहले वो देखता क्या है और उसको सिखाया क्या जाता है। हमेशा दिखाया जाता है कि अगर 2 से 3 बार जहाँ पे मार्केट टच कर रहा है, सेंस टूटा, लोगों ने कॉल बाय किया, सीधा ट्रैप हुए, यहाँ मतलब सपोर्ट टूटा, लोगों ने यहाँ पे पुट बाय किया और सीधा ट्रैप हुए। मैं इतना ही नहीं, हर रोज इंडियन मार्केट में मिनिमम ट्रेडिंग से ज़्यादा ट्रैपिंग चलता है और ज़्यादातर लोग इसी के चक्कर में लॉस करते हैं। थोड़ा सा ट्रेड कंटिन्यू करता है, यहाँ पे आपने सेल किया, आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने बाय किया, आपने यहाँ पे। अब इस बीच में अगर जो आप रहेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको मार्केट ट्रैप 100% कर देगा। और ये चीज़ मेरे साथ खुद होता है, मैं खुद देखता हूँ और जब इतना देख रहा हूँ, इतना समझ रहा हूँ, तब जाकर मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मार्केट कई बार इस लेवल को टच किया, ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ पे अपसाइड के लिए ब्रेकआउट किया था, क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद मैं नीचे का भी थोड़ा सा आपको जोन दिखा देता हूँ। चलो इस जोन को लेते हैं अभी हम, ठीक है, सेम चीज़। अब ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या किया, मार्केट लिया, टच किया रेजिस्टेंस को, ये सपोर्ट बनाया मार्केट ने, फिर ऊपर मार्केट निकला, फिर सपोर्ट को टच किया, फिर रेजिस्टेंस कट किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट। अब एंट्री लिया, मतलब मैंने यहाँ पे एंट्री समझो लिया, सपोज करो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या सिखाया गया है कि जैसे ही सपोर्ट टूटता है मार्केट नीचे गिरेगा और वहाँ से पुट बाय कर लो, अगर जो ऑप्शन ट्रेड हो तो पुट बाय कर लो, ठीक है, यानी कि सेल कर। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट तुरंत ही, मैं कितना लॉस ले लूँगा, इतना लूँगा, इतना लूँगा। देखो रिस्क मैनेजमेंट ही काफ़ी नहीं है, आप दिन के 2 से 3 ट्रेड ले रहे हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे और आपका पर ट्रेड 2000 का भी एसएल है ना, तो आप वैसे भी लॉस कर देंगे, क्योंकि मार्केट थोड़े टाइम तक तो ठीक है, अच्छा चल रहा है, यहाँ पे आपने पैसा बनाया, यहाँ पे आपने पैसा बनाया। अगर इस बीच में आप कहीं कर भी रहे हैं ना ट्रेड, तब क्या करेंगे, तो आप जितना भी कमाएंगे तो पूरा का पूरा गंवा देंगे। यहाँ पे देखो ट्रैप किया, मार्केट तुरंत ही रिवर्स हुआ। इसके बाद जब अब बहुत सारे लोगों को लगा कि यार मार्केट यहाँ से ट्रैप किया है, अब मार्केट ऊपर निकलेगा, ठीक है, जितने भी सेलर्स जिन्होंने पुट बाय किया उनको मार्केट ने पूरा हंट किया, लिक्विडिटी उनकी ग्रैब हो गई, अब मार्केट ऊपर निकलेगा, ठीक है, लिक्विडिटी उनकी लेके। अब क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ पे लोगों ने एंट्री किया। अब उनसे ये मतलब नहीं है कि हमको कब एंट्री करना चाहिए, जबकि मैंने ये चीज़ पहले बताई, अगर बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे दिखती है, समझ लो स्मार्ट मनी ट्रैपिंग है, वहाँ पे आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर जो आप एंट्री कर रहे हो, वो तो चाहते हैं कि आप देखो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है, आप वहाँ पे बाय या सेल करो और वो तुरंत ही आपका पैसा, यानी कि आप एसएल लिए हैं एसएल उड़ा देंगे, अगर जो आपके पास एसएल नहीं है तो आपका जो भी कैपिटल रहेगा उसको खा जाएंगे। तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान देना है, इस वीडियो का एक ही पर्पज़ है कि आप सिर्फ सीखो, ठीक है,
आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ईमेल स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता है भैया। अगर जो आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं समझते हैं ना, आप कुछ भी सीख लो, आप हमेशा फंसते रहोगे। क्या करोगे भाई, ईमेल को देखोगे, यहाँ पे तो प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन जो यहाँ पे लॉस करोगे, यहाँ पे लॉस करोगे, तो वहाँ पे कौन बचाएगा तुमको? वहाँ पे कोई नहीं बचा सकता। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकता है, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। वो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने बताया स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया, आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है। अगर जो कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करते हुए सीधा दिख रही है, समझ लो कि स्मार्ट मनी ट्रैपिंग हो रही है। पूरी तरह से उस कैंडल को अवॉइड करो, उस ट्रेड को अवॉइड करो, वेट करो। हाँ, इसके बाद जैसे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, थोड़ा मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट के बाद जब ये मार्केट यहाँ से आके धीरे 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 करके ब्रेकआउट दे, तब ऐसा भी नहीं है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अब सीधा एक फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल, यकीन मानोगा जो यहाँ तक की कोई कैंडल भी बनेगी ना, तो सीधा रिवर्स करेगी मार्केट और यहाँ से सीधा डाउन साइड गिरने वाली है। इतना समझो, जितने भी यहाँ पे एसएल रहेंगे सबको लेगी, यहाँ पे ऑर्डर लगवाएगी, ऑर्डर लगाने के बाद मार्केट सीधा रिवर्स कर जाएगी रिटेस्टिंग करते हुए। इतना आप समझ लो। अब यहाँ पे अगर आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल, मैं आपको बता दूं, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है, जैसे ब्रेकडाउन दिया, आप वहाँ से कभी भी पुट ना लेके अगर जो आप कॉल साइड बैठते हैं, एंड आप देखेंगे कि 10 में से 8 बार आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट दिया एंड आप यहाँ से पुट बाय करेंगे, तो आप देखेंगे कि मार्केट आपको एक अच्छा रिवार्ड कर सकता था। यहाँ पे आप कॉल बाय करते, मार्केट आपको अच्छा रिवार्ड करता। तो आप हमेशा इतना ध्यान रखो कि अगर जो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे दिखती है, तो उसके आपको विपरीत सोचना है। अगर जो कॉल साइड दिखती है ना, ब्रेकआउट होता है, तो आपको हमेशा वहाँ पे पुट लेने के बारे में सोचना है, ना कि कॉल। और अगर जो पुट ब्रेकडाउन होता है, तो आपको हमेशा कॉल साइड लेने के लिए सोचना है, ना कि पुट। इतना आप अगर जो समझ लेंगे ना, तो आप यकीन मानो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट को समझ पाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की अगर जो 2 कैंडलें 4 कैंडलें आपने सीख लिया, तो आप इतना ये हो जाएंगे। देखो, कैंडलों का महत्व तो है। देखो, एक एक कैंडल कुछ ना कुछ कहानी बताती है, लेकिन जो स्मार्ट मनी कैंडल, कभी भी जिनके पास लाखों हजारों करोड़ रुपए है, वो कभी भी कुछ भी बनवा सकते हैं भैया। मार्केट में एक से एक बड़े बड़े प्लेयर पड़े हुए हैं, तुम मैं क्या है, 50,000 1 लाख से ट्रेड करने वाले। यहाँ पे देखो हैमर बन रहा है, ठीक है। हैमर यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि क्यों अच्छा है, क्योंकि ये अभी सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे है, तो हैमर अच्छा है। यहाँ पे शूटिंग स्टार दिखेगा तो अच्छा है, बट कहीं ना कहीं हर जगह देखो यहाँ पे हैमर बन रहा है। हैमर बनने के बाद मार्केट शूटिंग स्टार बन रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ शूटिंग स्टार बना है। तो हर कैंडल का अपनी अपनी जगह महत्व है, लेकिन जिसके पास हजारों करोड़ों रुपए हैं, वो कहीं पे भी कुछ भी आपको दिखा सकता है इस चार्ट पे, और आप सिर्फ उसको देखकर ही ट्रेड करेंगे। चाहे वो ब्रेकआउट पे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो, चाहे ब्रेकडाउन में स्ट्रॉन्ग कोई बेरिश कैंडल हो, तो ये देखने के बाद भी कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होने के बाद भी मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ब्रेकआउट पे बुलिश कैंडल होने के बाद भी मार्केट गिर जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ इतना ही समझना है, साइकोलॉजी समझो। जबकि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको दिखता है, उसके विपरीत सोचो आप। इस बीच में आप कुछ मत करो, ठीक है। अगर जो यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, तो आपको पुट की ओर नहीं, आपको कॉल साइड सोचना है। अब आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये इस कैंडल ने कंफर्मेशन किया, इसको लेके यहाँ से एंट्री प्लान करो। आपका जो टारगेट ये रहेगा, छोटा सा स्कैल्प करो। सेम चीज़ यही यहाँ पे करो। यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया, अब मार्केट क्या करेगा, उनको ट्रैप करेगा। आप लोग यहाँ पे एंट्री करो इस कैंडल पे, एंड आपका ये स्कैल्प सक्सेसफुली हो जाएगा। और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, खाली 2 चार्ट मैं आपको दे चुका हूँ। एग्जांपल में भी आपको जितने आप कहेंगे उतने एग्जांपल दे दूंगा। एग्जांपल की जब हर जगह यही चीज़ चल रही है, तो एग्जांपल में क्या है, देखो बहुत सारे लोग देखो अभी ट्रेंड लाइंस के बेस पे ट्रेड करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अगर जो मार्केट बार बार किसी को टच कर रहा है, वो एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। यहाँ पे जैसे इस लाइन को मार्केट ने बार बार टच किया है, ठीक है, तो वो ट्रेंड लाइन कहलाएगी। अगर जो इसको तोड़ता है मार्केट एंड
यकीन मानो मार्केट का ट्रेंड बदल गया है, तो यहाँ से पुट बाय कर लो। बताया ही जाता है, जो कि मैंने बहुत सारे, लेकिन जब खुद आप काम करोगे ना, खुद देखोगे ना, चार्ट एनालिसिस करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का लाइन को डाउन साइड के लिए तोड़ा, ठीक है, ब्रेक डाउन किया। अब फिर से मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके कितना ऊपर गया, यहाँ गया, जिसने भी यहाँ से एंट्री प्लान गई वो तो निपटा दिया उसको मार्केट में, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कि ट्रेंड लाइन टूटता है तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट तो पहले लिक्विडिटी ले रहा है, लगातार लिक्विडिटी ले रहा है, और जैसे ही यहाँ सबको लिया यहाँ से ऊपर की ओर, फिर से मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अब मार्केट क्यों नीचे आया, उसका रीजन यही है कि उसको चाहिए, देखो लिक्विडिटी। अगर जो मार्केट में पैसा आदमी गंवाएगा नहीं तो कमाएगा भी नहीं कोई। इसलिए स्मार्ट मनी हमेशा दिमाग लगाता है कि कहाँ पे लोगों का माइंड से, उनको पता है कि हम लोग सोचते कैसे हैं एंड हम क्या देख के कैसे ट्रेड प्लान कर देंगे। हम सबसे ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, कोई भी कैंडल ब्रेकआउट हुआ और हमने सीधा एंट्री प्लान किया, ठीक है। ऐसे ही ब्रेकडाउन होने पर भी हमने सीधा एंट्री प्लान कर देते हैं, और इसी का वो फायदा उठाते हैं कि जैसे ही मार्केट कोई भी कैंडल ऐसे ऐसे जा रहा है और ब्रेकआउट हुआ और सीधे वो नीचे ले आते हैं, तो हमने यहाँ पे एंट्री प्लान किया, हमारा पैसा जाता है और वो यहाँ पे एंट्री प्लान करके जैसे जोन के अंदर आया और अपना टारगेट हिट करके अच्छा प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान दो कि अगर जो मार्केट कोई भी कैंडल जाते जाते अचानक से ब्रेकआउट कर दे, सीधा स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो आपको वहां से कॉल साइड ना जाके आप वहां से पुट साइड बैठेंगे, आप देखेंगे तो मार्केट लास्ट में आपको ये सपोर्ट टच करते हुए दिखेगा, और हो सकता है कि फिर नीचे का भी ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम चीज यही डाउन साइड भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर मार्केट कभी भी ऐसा आ रहा है तो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल, बहुत हैवी कैंडल, जैसे कि ये कैंडल बना हुआ है आपके सामने, ऐसी कोई कैंडल अगर जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे दिखता है तो कभी भी रैंडम एंट्री मत लो कि बस जैसे कैंडल आया आपने सीधा एंट्री ले लिया। तो इस चीज का ध्यान दो और इसको अप्लाई करो और देखो चार्ट पे, खुद ना खुद समझ में आएगा। बहुत ही इतना बड़ी बात नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे आपको चार्ट को, अगर चार्ट का आपको थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा ना तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे, और उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको बताया तो आपके समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो को वापस से देख लेना, वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड सप्लाई डिमांड जोन और बाकी स्ट्रेटजी के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी में काफ़ी टाइम लग गया, और भी मैं अगर एग्जाम्पल दूंगा तो बहुत सारा टाइम जाएगा। तो इसलिए मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बताओ किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी A to Z जितना मुझे पता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लोग सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताते हैं, इस स्ट्रेटजी से पैसा बन रहा है, उस स्ट्रेटजी से पैसा बन रहा है, सिर्फ यही बताते हैं, लेकिन रियल ट्रेडिंग क्या है कोई नहीं बताता है। देखो साइकोलॉजी पे मार्केट चलता है, हम बहुत छोटे प्लेयर हैं, यानी कि मछली हैं समंदर में, लेकिन वहीं पे जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं ना, वो हमको खाने के चक्कर में रहेंगे, ठीक है। तो हमको अपना पेट भरना है, जो भी थोड़ा बहुत खाते हैं, तो इन मगरमच्छों से दूर रहो और इनके चक्कर में मत फंसो, ठीक है। ज़्यादा बड़ों की ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी, तो इनसे दूरी बना रखो, अपना काम निकालो, अपना पेट भरो और बस खत्म करो कहानी, ठीक है। इनसे जो ट्रैप करते हैं ये तो शायद मैंने आपको जितना मेरे उसमें था मैंने सब कुछ समझा दिया है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।